हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हिच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विथ 32 phosphorus and 35 sulfur labeled phases for demonstrating that DNA is the genetic material। और ऑप्शंस में देखिए 4 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इन 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ये प्रूफ किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल यूजिंग फॉस्फोरस एंड सल्फर लेवल्ड फेजेस। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डीएनए का पहला कुछ स्टोरीज है वो सब जानना पड़ेगा। डीएनए हैज़ लॉन्ग स्टोरीज। कैसे प्रूफ हुआ था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये जानने के लिए आपको 3 स्टोरी सुनना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो देखिए ये 3 स्टोरी जानने के बाद अब खुद ही बता देंगे कि हु आर द साइंटिस्ट जो कि फॉस्फोरस और सल्फर को यूज़ करके फाइनली प्रूफ किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए एक एक करके वो 3 स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 19th सेंचुरी का बात है। हाँ, 19th सेंचुरी में बहुत सारा साइंटिस्ट ये सोच रहा था कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है। ये सारा साइंटिस्ट सोच रहा था कि क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो उनमें से एक साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, दैट इज एफ ग्रिफिथ। एक साइंटिस्ट था एफ ग्रिफिथ। इसने क्या किया, इसने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? वो क्या किया, अपने एक लैब था एफ ग्रिफिथ का, उन लैब में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ये खोजने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में क्या है। ये उसने ये सोचा और सोच के एक एक्सपेरिमेंट को ढूंढ लिया। तो देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया, यह है हमारा पहला स्टोरी। तो सुनिए ध्यान से। एफ ग्रिफिथ को पता था कि भाई एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी, है ना? ये एक बैक्टीरिया है, ये पता था ग्रिफिथ को। अब इस बैक्टीरिया का दोनों टाइप्स है। ये स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया बैक्टीरिया क्या करता है सबको पता है भाई, इट कॉजेज न्यूमोनिया डिजीज। एफ ग्रिफिथ को भी पता था क्योंकि भाई वो साइंटिस्ट था तो पता तो होगा ही। तो चलिए ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को ले लिया। उसे और भी एक चीज़ पता था कि ये जो बैक्टीरिया है ना स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी, इसका 2 टाइप्स होता है। ये बैक्टीरिया का दोनों टाइप है। एक को हम बोलते हैं एस स्ट्रेन और दूसरा टाइप का हम बोलते हैं आर स्ट्रेन। ये दोनों स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया बैक्टीरिया का, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। ये पता था ग्रिफिथ को। अब देखिए एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए एस स्ट्रेन जो स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी है, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसके पास एक स्पेशल चीज़ है जो ये आर स्ट्रेन के पास नहीं है। क्या स्पेशल चीज़ है एस स्ट्रेन के पास? देखिए एस स्ट्रेन हैज़ एन एक्स्ट्रा म्यूकस कोटिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज एन एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड कोटिंग था। किसके पास? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास एक मोटा सा थिक पॉलीसैकेराइड कोटिंग था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर।
एक्स्ट्रा कोटिंग था इस स्ट्रेन के पास, जो कि आर स्ट्रेन के पास नहीं था, नो एक्स्ट्रा कोटिंग। तो ये था इन दोनों स्ट्रेन्स में डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्ट्रेन के पास क्या था, ज़्यादा कोटिंग था। इस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास एक थिक सा एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन था, पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन, जो कि आर स्ट्रेन के पास नहीं था। अब ग्रिफिथ को तो ये पता था, तो ग्रिफिथ ने सोचा कि भाई एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, वो ज़्यादा पावरफुल होगा आर स्ट्रेन से। एस स्ट्रेन का सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा सेफ किसके तुलना में, आर स्ट्रेन की तुलना में, है ना, क्योंकि ए स्ट्रेन इज मोर कवर्ड। तो ये आइडिया दिमाग में लेते हुए ग्रिफिथ ने क्या किया पता है, ग्रिफिथ ने ले लिया लेबोरेटरी से एक माइस, एक चूहा ले लिया। ग्रिफिथ ने क्या ले लिया, एक चूहा ऐसा बनाया चूहा को हमने, ठीक है, ये है हमारा चूहा माइस। तो ग्रिफिथ ने माइस को लिया और 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ ने 4 तरह के एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनिए। पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट। क्या क्या किया देखिए। पहले क्या किया ग्रिफिथ ने, माइस को लिया और माइस के साथ उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया माइस के अंदर। मतलब उसने माइस लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को। क्या हुआ पता है, माइस के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया डिजीज हो जाएगा, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विल अटैक माइस और माइस का क्या होगा, माइस विल डाई, माइस विल डाई। सीधा सा बात है। तो ये था ग्रिफिथ का पहला एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ ने देखा ठीक है भाई साहब, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ये माइस जो है चूहा मर गया, तो चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ग्रिफिथ ने फिर से एक माइस ले लिया, ग्रिफिथ ने। अब ग्रिफिथ ने दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को माइस के अंदर घुसा दिया ग्रिफिथ ने, इंजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ पता है भाई साहब, अब माइस डजंट डाई, माइस एलाइव, माइस इज एलाइव। माइस का कुछ भी नहीं बिगड़ा, माइस बच गया। भाई ये क्यों हुआ, ग्रिफिथ ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, बताइए आप खुद ही। अरे क्यों नहीं होगा भाई साहब, माइस के अंदर एक खुद का इम्यूनिटी पावर है ना। माइस के अंदर उतना पावर है कि वो कोई भी बैक्टीरिया के साथ लड़ सके। जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दिया था तब माइस का इम्यूनिटी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार नहीं पाया था। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस का जो इम्यूनिटी पावर है वो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। बैक्टीरिया विंस, बैक्टीरिया जीत गया था माइस का इम्यूनिटी से। क्यों, क्योंकि वी नो एस स्ट्रेन इज मोर पावरफुल। एस स्ट्रेन के पास एक पॉलीसैकेराइड कोटिंग है, तो एस स्ट्रेन जीत गया, मतलब बैक्टीरिया जीत के माइस को मार दिया था। लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इज नॉट सो पावरफुल लाइक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास उतना पावर नहीं है क्योंकि कोई कोटिंग नहीं है ना, तो माइस का इम्यूनिटी जीत गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया माइस का इम्यूनिटी ने, जो चूहा जीत गया, मतलब चूहा बच गया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो तो होना ही था, ये ग्रिफिथ को भी पता था। तो अब ग्रिफिथ ने क्या किया देखिए। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। ग्रिफिथ ने क्या किया, माइस को लिया और माइस के साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया ग्रिफिथ ने, लेकिन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसे लिया वो हीट किल्ड था। मतलब पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया ग्रिफिथ ने और हीट से उसने
वो बैक्टीरिया को मार दिया। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो हीट से ख़त्म हो गया, है ना। बैक्टीरिया ऑलरेडी मर चुका था, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इसको उसने माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो क्या होगा बताइए? अरे भाई साहब, ये बैक्टीरिया तो ऑलरेडी डेड है, इसका तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो कैसे माइस को इन्फेक्ट करेगा? तो माइस बच गया। सो माइस अलाइव रह गया तीसरा एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ग्रिफिथ ने ये 3 एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ग्रिफिथ का चौथा एक्सपेरिमेंट क्या था। सबसे इंटरेस्टिंग काम किया ग्रिफिथ ने। अब ग्रिफिथ ने क्या किया देखिए, उसने माइस को तो लिया, उसने और एक माइस ले लिया और माइस में क्या इंजेक्ट किया पता है? उसने माइस में दोनों चीज इंजेक्ट किया। एक इंजेक्ट किया पहले हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसके साथ उसने इंजेक्ट कर दिया एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। ध्यान से देखिए, ग्रिफिथ ने एक हीट किल्ड मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है उस तरह एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके साथ उसने लिया एक लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। मतलब आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था वो लाइव था, वो जिंदा था, लेकिन एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल डेड था। तो इन दोनों को जोड़ के उसने माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब पता है क्या रिजल्ट आया? भाई साहब, माइस वाज डेड, माइस मर गया। तो ग्रिफिथ ने समझ गया कि क्या बात है। क्या आपने समझ पाया है? नहीं भाई साहब, हम लोग तो साइंटिस्ट नहीं हैं, हम कैसे समझेंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको बोल देता हूँ कि ग्रिफिथ ने क्या समझा था। देखिए ग्रिफिथ ने क्या समझा। मैंने जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दे रहा था, ओनली आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, तब माइस बच गया था। जब ओनली हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया दे रहा था तब भी माइस बच गया था, लेकिन इन दोनों को जोड़ा तो माइस मर गया। ये कैसे हुआ? एक ही रीजन के लिए ये हो सकता है। देखिए, तो ये रीजन को ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया ग्रिफिथ ने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कि भाई ऐसा कुछ है जो कि ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्म हुआ है लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। क्या बोला उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे? उसने बोला हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एंड क्योंकि ये क्यों हुआ देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल वाज डेड, हीट किल्ड का जेनेटिक मटेरियल डेड था, मतलब इसमें से हीट किल्ड स्ट्रेन से जेनेटिक मटेरियल घुस गया था लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में। ध्यान से सुनिए, हीट किल्ड स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय हुआ था, खत्म हो गया था, लेकिन हीट किल्ड स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल जब आर स्ट्रेन के साथ मैच हुआ, लाइव आर स्ट्रेन के साथ कांटेक्ट में आया, तो हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल फिर से जाग उठा, है ना। और वो हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जब लाइव आर स्ट्रेन में गया, तब लाइव आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था वो कैसे हो गया? वो एस स्ट्रेन जैसा हो गया, है ना, एस स्ट्रेन जैसा पावरफुल हो गया। तो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मोर पावरफुल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया due to this transforming principle. Dead genetic material from S strain bacteria has been transformed to R strain bacteria and convert less powerful R strain bacteria to more powerful A strain bacteria. ये R strain bacteria convert हो गया था powerful A strain bacteria में,
और देखिए ए स्ट्रेन बैक्टीरिया तो मार देगा माइस को, तो मार दिया माइस को, सो माइस हैज बीन डाइड। पता चला अब क्यों? तो देखिए ये था पूरा स्टोरी ग्रिफिथ का। तो ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूफ कर दिया कि भाई ऐसा कुछ तो चीज़ है जो कि ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना? क्या चीज़ है इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, उसने डीएनए का नाम भी नहीं लिया। ग्रिफिथ ने सिर्फ इतना प्रूफ किया था ये एक्सपेरिमेंट से कि भाई साहब समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, सम जेनेटिक मटेरियल, समथिंग इज देयर, लाइक जेनेटिक मटेरियल कुछ तो है जो कि ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसने डीएनए का नाम भी नहीं लिया। तो फिर देखिए हमारा जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन में है था ऑप्शन 1 में देखिए एफ ग्रिफिथ, तो वो जो ऑप्शन था, ये स्टोरी सुन के आपको क्या लगता है वो ऑप्शन होगा आंसर? नहीं भाई साहब, उसने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं प्रूफ किया, डीएनए का नाम भी नहीं लिया, फास्फोरस सल्फर कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो पहला स्टोरी से हमें पता चल गया कि भाई साहब ग्रिफिथ तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ग्रिफिथ ने ये प्रूफ किया कि कुछ तो है जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये आइडिया के ऊपर काम किया दूसरे कुछ साइंटिस्ट ने। यहाँ से शुरू होगा मेरा दूसरा स्टोरी। तो चलिए दूसरा स्टोरी को शुरू करते हैं। तो भाई साहब दूसरा स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा स्टोरी में हमारा 3 हीरो है, देयर आर 3 हीरोज इन आवर सेकेंड स्टोरी। तो देखिए कौन कौन है। पहला है ऑसवाल्ड एवेरी, नंबर 2 कोलिन मैक्लॉयड एंड नंबर 3 मैकलिन मैकर्टी। देखिए ये 3 हीरो था हमारा सेकेंड स्टोरी में, और सेकेंड स्टोरी हमारा हुआ था 1933 से लेकर 1944। तो देखिए ग्रिफिथ का जो स्टोरी था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो 1928 में ख़त्म हो गया और उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूफ कर दिया था कि देयर इज समथिंग एक्स जेनेटिक मटेरियल व्हिच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया पता है? इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ ने जो काम किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसको लेकर के थोड़ा रिसर्च किया। इन तीनों साइंटिस्ट को जानना था कि भाई वो डीएनए मटेरियल एग्जैक्टली क्या है। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या फिर वो प्रोटीन है कोई? ये इन तीनों को जानना था। तो इन तीनों ने क्या किया, ये है हमारा सेकेंड स्टोरी। देखिए उन तीनों ने क्या किया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट से जो जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर हुआ था, वो जेनेटिक मटेरियल को उसने इन तीनों ने कलेक्ट कर लिया। तो उसने क्या किया, वो अननोन जेनेटिक मटेरियल जो था, अननोन एक्स मैंने पकड़ लिया है, एक्स इज द अननोन जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक मटेरियल को उसने ले लिया, इन तीनों ने ले लिया, और इन तीनों ने क्या किया, इन जेनेटिक मटेरियल के ऊपर 3 रिएक्शन किया। क्या क्या रिएक्शन किया देखिए। पहले उसने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर दिया RNase एंजाइम। दूसरे जो एक्सपेरिमेंट उसने किया वहाँ पर उसने X के साथ दिया प्रोटीएज एंजाइम, और तीसरा एक्सपेरिमेंट में उसने दिया X के ऊपर DNase एंजाइम। ये तीनों रिएक्शन ये तीनों साइंटिस्ट ने कर दिया। तो बताइए RNA प्रोटीएज, RNase प्रोटीएज, DNase, ये सब जो 3 एंजाइम है, इसका क्या काम है? देखिए कोई भी एंजाइम में अगर आपको ये एस वर्ड दिख रहा है, ASE, इनसे अगर कोई भी एंजाइम का नाम खत्म हो रहा है, कैसे? AAC, इसके मतलब हमेशा याद रखना भाई साहब, ये जो एंजाइम है ना, इट इज़ अ ब्रेकिंग एंजाइम। मतलब ये एंजाइम किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहा है। एज मतलब ब्रेकिंग। तो देखिए RNase मतलब RNase एंजाइम ब्रेक्स RNA, ये RNA को ब्रेक करेगा। प्रोटीएज मतलब
ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा, और डीएनएज मतलब ये डीएनए को ब्रेक करेगा, है ना। तो किसी भी एंजाइम के लास्ट में अगर एज हो, मतलब वो किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एक जेनेटिक मटेरियल था इन तीनों के पास, उसने 3 रिएक्शन कर दिया। अगर एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता, है ना, कौन किस आइडिया पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, देखिए उसने सोचा कि अगर एक्स इज एनी आरएनए, उसने मान लिया कि एक्स में भी आरएनए, है ना, एक्स में भी प्रोटीन, एक्स में ऑल्सो भी डीएनए, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। अगर आरएनए हुआ तो आरएनए एंजाइम देने से क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं हुआ तो आरएनए एंजाइम इस जेनेटिक मटेरियल का कुछ नहीं चेंज कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका स्ट्रक्चर विल नॉट बी चेंज्ड इफ इट इज नॉट आरएनए। अगर आरएनए होगा तब भी, सिर्फ तब भी आरएनए एज एंजाइम देने से इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये ब्रेक होगा। अब देखिए, अगर आरएनए नहीं हुआ, अगर प्रोटीन हुआ, तो उसके लिए इसने सेकेंड रिएक्शन कर दिया, प्रोटीएज भी दिया, एक्स के ऊपर प्रोटीएज भी देकर रिएक्ट किया। अगर प्रोटीन होगा ये जेनेटिक मटेरियल, तो फिर प्रोटीएज देने से ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो प्रोटीनेज से इसका कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। आया समझ में उसका आइडिया? कितना इंटेलिजेंट था देखिए ये साइंटिस्ट लोग, है ना, हमारे जैसा नहीं है। तो चलिए, डीएनए क्यों दिया था उसने? सेम रीजन, अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो भाई डीएनए देने से इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन उसने कर दिया। अब देखिए इन 3 रिएक्शन का रिजल्ट क्या मिला उसको। पहले वो आरएनए दिया था, सो इसमें ये रिएक्शन करने के बाद उसको जेनेटिक मटेरियल एक्स में नो चेंजेस आर सीन, नो चेंज। उसने एक्स से रिएक्ट कराया आरएनए को, उसको प्रोडक्ट में भी एक्स मिला, कोई स्ट्रक्चरल नहीं चेंज नहीं था। मतलब आरएनए एंजाइम कैन नॉट ब्रेक दिस जेनेटिक मटेरियल, मतलब दिस जेनेटिक मटेरियल कैन नॉट बी आरएनए। ये आरएनए तो नहीं है भाई, अगर आरएनए होता तो ये टूट जाता। अब सेकेंड रिएक्शन का रिजल्ट देखिए, सेकेंड रिएक्शन में भी उसे मिला एक्स एज द प्रोडक्ट, कोई भी चेंज नहीं मिला सेकेंड रिएक्शन में भी प्रोटीएज देकर। मतलब भाई साहब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो ये टूट जाता ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। अब थर्ड रिएक्शन किया उसने डीएनए देकर, क्या हुआ पता है भाई साहब, जेनेटिक मटेरियल जो था वो ब्रेक कर गया, ब्रेक्स कर गया। मतलब देयर विल बी स्ट्रक्चरल चेंज इन एक्स के साथ डीएनए देने से एक्स हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स। मतलब भाई साहब एक्स इज अ डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में वो मस्ट बी डीएनए, दैट मस्ट बी डीएनए, क्योंकि उसके लिए डीएनए जैसे ही दिया गया डीएनए टूट गया, डिवाइड हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया जेनेटिक मटेरियल में। तो देखिए भाई साहब, ऑसवाल्ड, एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलीन मैकार्टी, इन तीनों ने बोल दिया कि भाई साहब द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी डीएनए। इन तीनों ने प्रूफ कर दिया था 1933 टू 1944 में। ठीक इस तरह इन तीनों प्रूफ कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन भाई साहब कुछ साइंटिस्ट तब भी था जिसका मन नहीं भरा ये एक्सपेरिमेंट से। उन लोगों ने इसे लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया, है ना। उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट को, इन तीनों लोगों को एक्सपेरिमेंट को मान नहीं रहा था। कुछ साइंटिस्ट था, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये भी उतना पल्ला नहीं पड़ा। तीनों ने प्रूफ कर दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ साइंटिस्ट ने मान लिया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने तब भी नहीं माना था। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे ये प्रूव नहीं हो पाया कन्फर्मली
कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और देखिए यहाँ पर कोई सल्फर फास्फोरस भी का भी स्टोरी नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। सो देखिए ऑप्शन 2 में, देखिए ऑप्शन 2 में जो है ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है, दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। सो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है इट वॉज नॉट अ कन्फर्मेशन ऑफ दैट कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए इसके फेलियर से शुरू होता है हमारा तीसरा और फाइनल स्टोरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं फाइनल स्टोरी और प्रूफ करते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए देखिए फाइनल स्टोरी क्या है। तो फाइनल स्टोरी में हमारे पास था 2 हीरो, 2 साइंटिस्ट। उसका नाम था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन दोनों ने 1952 में ये थर्ड स्टोरी का इंट्रोडक्शन कर दिया। क्या किया इन लोगों ने पता है? इन दोनों ने पहले एक वायरस को लिया। किसे लिया? एक वायरस को। वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज। तो देखिए उन लोगों ने ये वायरस को ले लिया। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज, लेकिन ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, है ना? नाम में बैक्टीरिया है लेकिन ये वायरस है एक्चुअली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नो कंफ्यूजन मस्ट बी देयर। ओके, तो देखिए इसका नाम क्यों ऐसा है? ये वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो वायरस है ना, ये जो वायरस है इसका नाम में बैक्टीरियो है क्योंकि इट अटैचेस विथ बैक्टीरिया। ये जो फज वायरस है इट इज एक्चुअली अ फज वायरस which attaches with bacteria. That's why its name is bacteriophage. आया समझ में कि वायरस का नाम क्यों बैक्टीरियोफाज है? तो देखिए इट अटैचेस विद बैक्टीरिया, ये वायरस बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है एंड इसका और एक कैरेक्टर है, बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स its genetic material to the bacterial genetic material। क्या बोला मैंने? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ना, ये बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है और ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर है, बैक्टीरियोफाज के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में, जिस बैक्टीरिया के साथ वो अटैच हुआ है। कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए ये आप मान लीजिए वो स्टोरी है ना हमारा जो क्रो एंड कक्कू का जो स्टोरी है। किसका? क्रो एंड कक्कू क्या करता है बताइए? क्रो अपना एग को दे देता है कुक्कू के नेस्ट में, है ना, और कुक्कू वो एग को बड़ा करता है। ठीक वैसा है यहाँ पर। देखिए क्रो मतलब बैक्टीरियोफाज वायरस इज द क्रो एंड कुक्कू इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज वायरस क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल कुक्कू के मतलब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर घुसा देता है, और कुक्कू मतलब बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल के जगह पे बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल जो है वो ले लेता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जगह पे वायरस का जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्रो और कुक्कू की तरह। तो ये पता था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्शे चेज को, तो उसने ये बैक्टीरियोफाज को यूज किया दैट जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने के लिए। उसने क्या किया देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो उन दोनों ने दो चीज किया। वायरस के साथ
वायरस जो था बैक्टीरियोफाज वायरस के साथ एक तरफ 32 फॉस्फोरस जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ वायरस का जेनेटिक मटेरियल के साथ सल्फर 36 दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर को इनपुट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। देखिए क्या क्या किया उन दोनों ने दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफाज वायरस लिया, ठीक है, बैक्टीरियोफाज वायरस का कॉलोनी ले लिया। एक कॉलोनी में उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंजेक्ट कर दिया, और दूसरा कॉलोनी में उसने रेडियो एक्टिव सल्फर को इंजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, देखिए हमें पता है ना कि डीएनए जो है, डीएनए के पास फॉस्फोरस है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फोरस है, ये आपको भी पता है, तो इनको भी पता था। तो उन्हें पता था कि अगर हम रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंजेक्ट कर देंगे वायरस में, तो वायरस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, है ना। वायरस का जो डीएनए में फॉस्फोरस है वो पहले नॉर्मल था, लेकिन जब उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दे दिया वायरस में, तो वायरल डीएनए विल टेक दैट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। वायरल डीएनए वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लेगा, और वायरल डीएनए खुद रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वायरल डीएनए विल बी रेडियो एक्टिव, सो रेडियो एक्टिव वायरल डीएनए हो गया। लेकिन जब उसने वायरस के साथ सल्फर इंजेक्ट किया, रेडियो एक्टिव सल्फर, तब देखिए डीएनए में सल्फर तो नहीं है, डीएनए में सल्फर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में सल्फर इज नॉट प्रेजेंट, सो डीएनए विल नॉट टेक दैट रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरल डीएनए जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो रेडियो एक्टिव सल्फर को नहीं लेगा, तो रेडियो एक्टिव सल्फर को कौन लेगा, वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन जो है, प्रोटीन में सल्फर रहता है, तो भाई वायरल प्रोटीन विल टेक दैट रेडियो एक्टिव सल्फर एंड विल मेक रेडियो एक्टिव वायरल प्रोटीन। इसका डीएनए दैट इज डीएनए विल बी नॉर्मल, है ना, वायरल डीएनए विल बी नॉर्मल, और इसका वायरल डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव। तो इन दोनों बैक्टीरियोफाज को उसने पहले बना दिया। तो दोनों बैक्टीरियोफाज रेडी, वन बैक्टीरियोफाज इज विथ रेडियो एक्टिव वायरल डीएनए, अनदर बैक्टीरियोफाज इज रेडी विथ नॉर्मल वायरल डीएनए बट रेडियो एक्टिव वायरल प्रोटीन। अब उसने इन दोनों बैक्टीरियोफाज को दोनों अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर इंजेक्ट कर दिया। क्या किया उसने दोनों कॉलोनी लिया, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, ये इसमें ये है बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया है ये, तो यहाँ पर भी सिमिलर बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया ले लिया उसने। तो ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का, ये भी है सेल मेम्ब्रेन। तो उसने इसके ऊपर ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज वायरस। तो उसने इसके ऊपर यहाँ पर भी उसने बैक्टीरियोफाज वायरस को अटैच कर दिया। सो बैक्टीरियोफाज हमें पता है इट अटैचेस विद बैक्टीरिया एंड ट्रांसपोर्ट्स इट जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। तो अब बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, ये बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। इस बैक्टीरिया ने भी इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। सीधी सी बात है, बैक्टीरियोफाज विल ट्रांसफर इट जेनेटिक मटेरियल्स इनटू द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। तो इनका डीएनए, इनका जेनेटिक मटेरियल आ गया इसका अंदर, इनका जेनेटिक मटेरियल भी इसका अंदर आ गया, है ना। अब क्या किया इन दोनों ने, बैक्टीरियोफाज को हटा दिया। क्या किया, बैक्टीरियोफाज को हटा दिया। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बैक्टीरिया विथ द डीएनए मटेरियल विथ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज को हटा दिया, और यहाँ पर भी रह जाएगा सिर्फ बैक्टीरिया
विथ द डीएनए में, विथ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को उसने हटा दिया। उसके बाद उसने क्या किया पता है? उसके बाद उसने ये दोनों बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ये दोनों बैक्टीरिया जो फॉर्म हुआ है, अटैचमेंट के बाद जो दोनों बैक्टीरिया फॉर्म हुआ है, उन दोनों बैक्टीरिया को उसने माइक्रोस्कोप में देखा। तो क्या देखा पता है? देखा कि भाई साहब पहला जो केस है, पहला जो ये केस है, ये वाला बैक्टीरिया को जब उसने देखा तो देखा कि ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है, यहाँ पर रेडियोएक्टिव जेनेटिक मटेरियल है। रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इज सीन इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। देखिए भाई साहब, पहले वाली जो बैक्टीरिया था उसका जेनेटिक मटेरियल में उसे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मिल गया, लेकिन दूसरा जो बैक्टीरिया था उसमें उसको क्या मिला? उसमें उसको मिला बैक्टीरिया विथ नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल। और इन ये सेकंड वाला जो केस था उसमें उसने क्या किया? वायरस को भी देखा। तो वायरस को जब देखा उसने तो देखा कि वायरल प्रोटीन इज स्टिल रेडियोएक्टिव। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहला बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था, बैक्टीरिया में आ गया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। लेकिन दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। उसका वायरल प्रोटीन में पहले भी रेडियोएक्टिव वायरल प्रोटीन था, बाद में भी उसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पहले बैक्टीरिया के पास कैसा जेनेटिक मटेरियल था? नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल था। अब जब वायरस से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है तब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हो गया है रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। ये क्यों हुआ? ये रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कहाँ से आया? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था कहाँ भाई? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था वायरल डीएनए में। मतलब इस वायरस से डीएनए आया है या फिर प्रोटीन आया है? अरे भाई साहब, ये वायरस से आया है डीएनए, ये वायरस से प्रोटीन नहीं आया। तो कौन है वो जेनेटिक मटेरियल व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड? वो है डीएनए। आया समझ में स्टोरी? कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए ये दोनों साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया, फाइनली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन, नॉट आरएनए। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने थप्पा मार दिया भाई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देखिए तो these two scientists has proved that has confirmed that DNA is the genetic material. तो hope you have understood the 3 stories. तो अच्छा लगा स्टोरी सुन के। तो चलिए अब देखिए हम आंसर में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा था which scientist conducted an experiment with phosphorus and sulfur demonstrating that DNA is the genetic material। तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन डी को देखिए, ए डी हर्शे एंड एम जे चेस। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 4। और वाटसन और क्रिक जो है ऑप्शन 3 में, उसने क्या किया था? दे हैज़ बीन गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। वाटसन एंड क्रिक हैज़ गिवन अस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उन दोनों ने। लेकिन हर्शे चेज ने कंफर्म किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 4। So hope you have enjoyed the solution of this answer. So thank you all.